हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट्स ये काफ़ी डिटेल से हमने इसको बना रखा है, तो इसको प्लीज़ देखने के बाद पूरा देखिए और देखने के बाद इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब देखिए। सबसे पहले क्या है, नॉन फाइनाइट्स से पहले वर्ब देखते हैं कि वर्ब होती है। अब ये वर्ब के दो पार्ट हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको देखिए। वर्ब दैट एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, टेंस एंड पर्सन। यानी जो इसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसका नंबर, टेंस और पर्सन से एग्री होता है। जैसे यहां पर देखिए कि सब्जेक्ट आई गो, मैं जाता हूं, ही गोज वह जाता है, दे गो वे जाते हैं, दे आर स्टूडेंट्स वे विद्यार्थी हैं, ही इज अ स्टूडेंट वह एक स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या कहा। एक तो मैंने गो कहा, फिर गोज कहा, फिर गो कहा, फिर आर कहा, फिर मैंने एक सेंटेंस और कहा, ही इज अ स्टूडेंट इज कहा। तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट पहले में आई था तो गो हुआ, ही था तो गोज हो गया, देखिए दे है तो गोज हो गया, और दे के साथ फिर आर आया और ही के साथ इज आया। कहने का मतलब ये है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने पर निर्भर करेगा और टेंस पर भी निर्भर करता है। जैसे टेंस में भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही इज गोइंग, यहां ध्यान रखिएगा ही गोज है, ही इज गोइंग हो गया वहां पर। तो टेंस जो है कंटिन्यूअस है तो गोइंग आ गया, बदल गया। ही हैज गॉन, वहां पर गो की थर्ड फॉर्म आ गई क्योंकि हैज आ गया, परफेक्ट आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि टेंस पर और उसके पर्सन पर और नंबर पर निर्भर करता है, वो है फाइनाइट वर्ब, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं। फाइनाइट वर्ब की भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब आपकी समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरे होते हैं नॉन फाइनाइट्स। अब ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कई लोगों की शिकायत ये है कि साहब नॉन फाइनाइट्स जो है समझ में ही नहीं आते कि होते क्या है। तो वास्तव में थोड़ा टफ तो है, लेकिन हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रयत्न किया है, इसको कोशिश की है, हमने इसको ट्राई किया है कि ये आपके लिए बहुत समझने के लिए इजी हो जाए। तो देखिएगा नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस, नंबर एंड, यानी वर्ब ही होते हैं, एक तरह से वर्ब की ही एक फॉर्म है। बनते तो वर्ब से ही है, वर्ब की ही फॉर्म है, लेकिन ये टेंस, नंबर और पर्सन से जो है प्रभावित नहीं होते हैं। यानी सब्जेक्ट का कोई भी टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट का कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, इसमें जो है वर्ब से पहले टू लगाकर ये बनते हैं। देखिए टू लगा करके बनते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जैसे टू गो ही रहेगा। जैसे यहाँ देखिए आप, आई वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गो, दे वॉन्ट टू गो। यह ध्यान रखिएगा, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, यू वॉन्ट टू गो, तुम जाना चाहते हो, दे वॉन्ट टू गो, वे जाना चाहते। तो यहाँ पर सिंगुलर आई है, प्लूरल दे और यू है। यू को हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, वैसे यू सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल प्लूरल के लिए आता है। तो ध्यान रखिएगा सभी के साथ टू गो आ रहा है, तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। आगे देखिएगा, दे वांटेड टू गो, टेंस का भी नहीं, दे वांटेड कहा हमने, टेंस का भी फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ये सेकंड फॉर्म है वांट, यानी पास्ट टेंस में है, लेकिन उसके साथ टू गो ही है। वे जाना चाहते थे, he wants to read, वह पढ़ना चाहता है। they had to live in old house, उनको पुराने घर में रहना पड़ता था। अब ध्यान रखिएगा यहां पर जो है पढ़ता था, पास्ट, बिल्कुल पास्ट में कर दिया हमने इसको। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब जगह देखिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है
कोई परिवर्तन किसी में नहीं हुआ। इसको हमने रेड इंक से दर्शा रखा है। देखिए, टू गो, टू गो, टू गो, टू गो, टू रीड, टू लीव। तो समझ में आ गया होगा कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं। यानी इसको किसी नंबर, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और किसी टेंस का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए आगे, नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स? There are three kinds of non-finites. Number one, infinitive. Number two, gerund. Number third, participles. At first, we study infinitive. Infinitive को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए कि infinitive का जो है डेफिनेशन क्या है। infinitive किसे कहते हैं? An infinitive is formed from a verb that doesn't act as a verb. It acts as a noun, adjective और adverb. इन्फिनेटिव जो होता है ये वर्ब से बना होता है, वर्ब से ही बनता है, वर्ब से बनाया जाता है, लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह करता है। अब नाउन कितने प्रकार से काम करता है? सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह और नाउन फ्रेज की तरह काम करेगा। इसमें ध्यान रखिएगा। और एडजेक्टिव की तरह काम करता है इन्फिनेटिव। दूसरा, एडजेक्टिव किसकी तरह, एडजेक्टिव कैसे करेगा भाई? इससे पहले क्या आएगा? नाउन आएगा। उससे पहले क्या आएगा? नाउन आएगा, या उसके बाद नाउन आएगा। कह लेंगे मतलब नाउन की विशेषता बताने का काम करेगा। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, ध्यान रखिएगा। और किसकी तरह काम करेगा? एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। अब एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। तो बिल्कुल ये टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनेटिव, ये भी बिल्कुल एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब कैसे करता है देखिए, डिटेल से आगे हमने इसको बता रखा है। तो होता क्या है देखिए, सबसे पहले इन्फिनेटिव टू प्लस वी होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी यानी टू गो, टू कम, ये इस तरह से जो है ये होता है। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल इसमें देखिए, टू अर इज ह्यूमन, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। रेड इंक से हमने दर्शा रखा है इन्फिनेटिव को। देखिए टू अर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट की तरह है, सब्जेक्ट की जगह है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या नाउन और प्रोनाउन की तरह काम करने वाला, नाउन की तरह काम करने वाला कोई वर्ड ग्रुप होता है। तो वर्ड ग्रुप क्या है यहाँ पर? टू अर है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन, ये ध्यान रखिए। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, तो टू अर का मतलब होता है गलती करना। इसमें ना शब्द आएगा, इसका अर्थ बनता है ना, ध्यान रखिए। हैव यू अ ब्रेड टू ईट, क्या, अब यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैव यू अ ब्रेड टू ईट, ध्यान रखिएगा, क्या आपके पास खाने के लिए ब्रेड है? तो ध्यान रखिएगा, टू ईट जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ब्रेड, ब्रेड क्या है? नाउन है। तो नाउन को जो है क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, टू ईट, ध्यान रखिएगा। हैव यू अ ब्रेड, वो ब्रेड किसके लिए भाई? खाने के लिए। तो टू ईट जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए, he began, he began to cry, he began to cry, उसने चिल्लाना शुरू किया। अब यहां ध्यान रखिएगा, बिगेन क्या है? वर्ब है। टू क्राई क्या है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। बिगेन का को मॉडिफाई कर रहा है टू क्राई, तो ये इन्फिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, तीनों सेंटेंस हो गए। अब टू एर नाउन की तरह काम कर रहा है, टू ईट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, टू क्राई एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब इन्फिनिटिव, अब यूज है इन्फिनिटिव के कैसे कैसे हम करते हैं। सबसे पहले वर्क ऑफ अ नाउन, नाउन का कार्य। तो पहला सेंटेंस है, कुमार वांट
टू स्विम, कुमार वांट्स, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एस अभी लगा देंगे हम इसमें, कुमार वांट्स टू स्विम, तो कुमार जो है तैरना चाहता है, कुमार तैरना चाहता है। अब ध्यान रखिएगा, ये टू स्विम जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कुमार वांट्स, कुमार सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, और टू स्विम क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुमार तैरना चाहता है। सेकंड देखिए, तो मर्डर इज अ क्राइम, ध्यान रखिएगा, इज जो है वर्ब है, इससे पहले टू मर्डर ये सब्जेक्ट हुआ, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। टू मर्डर इज अ क्राइम, ये सब नाउन की तरह काम कर रहे हैं। देखिएगा ऊपर मेन हेडिंग नाउन है, ध्यान रखिएगा। टू मर्डर जो है एक नाउन की तरह, यानी सब्जेक्ट है, यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। कत्ल करना जो है एक अपराध है, कहता है। आगे देखिए, मिहिर सेन से एम्बिशन वाज टू स्विम द इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन से एम्बिशन वाज टू स्विम द इंग्लिश चैनल, ये क्या देखिए, अब टू स्विम से पहले वॉज है, मिहिर सेन की जो एम्बिशन थी वो क्या थी, टू स्विम द इंग्लिश चैनल, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। टू स्विम क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों है, देखिए, मिहिर सेन एम्बिशन वॉज कहता है। देखिए कभी इज एम वॉज वर के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो पूरा करता है वाक्य, ये ध्यान है। क्योंकि जैसे आई एम अगर मैं कहूंगा, तो जब तक आई एम अ मैन नहीं, आई एम मैन नहीं कहूंगा, तब तक आई एम कंप्लीट नहीं है। तो मैन क्या करता है, इसको मैन जो है कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरा पूरा करता है इसको, तो मैन जो है कॉम्प्लीमेंट। ही इज अ स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अगर हम कहेंगे तो कुछ लगता है कि भाई इससे आगे कुछ और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, तो अ स्टूडेंट जो है कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहां पर भी ध्यान रखें, मिहिर सेन से एम्बिशन वाज टू स्विम द इंग्लिश चैनल, ये क्या है, पूरा कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखिए। तो टू स्विम जो है ये कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मींस नाउन की तरह ही काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, मेन हेडिंग नाउन है ऊपर, वर्क ऑफ अ नाउन। नेक्स्ट, माधव नोज हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, माधव नोज हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। टू आंसर, देखिए तो आंसर जो है, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, ये जो है नाउन क्लॉज है। क्या है ये, नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज हमने बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है नाउन क्लॉज, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है, उसको देखिएगा। तो नाउन क्लॉज की विशेषता क्या होती है, यानी कैसे पहचाना जाता है, जब व्हाट वर्ब में लगाता है। माधव नोज, माधव क्या जानता है, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर कैसे नहीं ये जानता है, तो नाउन क्लॉज ऐसे बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हाउ टू आंसर जो है ये नाउन फ्रेज है। क्या है ये, नाउन फ्रेज। और हाउ टू आंसर द क्वेश्चन ये पूरा नाउन क्लॉज है, याद रखिएगा। टू आंसर जो है नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है, देखिए नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है आगे, और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट भी है। आगे, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट इज आवर ड्यूटी, पेरेंट्स, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, पेरेंट्स की का रेस्पेक्ट करना जो है हमारी ड्यूटी है। तो यहां ध्यान देंगे आप, टू रेस्पेक्ट जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, टू रेस्पेक्ट। तो टू रेस्पेक्ट क्या है, इन्फिनिटिव है। ये देखिए जिसमें भी देखिए, अब शुरू से देखिए, टू स्विम, टू मर्डर, टू स्विम, टू आंसर, टू रेस्पेक्ट, ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कहीं सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और कहीं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, कहीं नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है, और कहीं सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्या है, सब नाउन की तरह काम करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वर्क ऑफ एन एडवर्ब, अब एडवर्ब की तरह काम करता है, देखो
कैसे करता है भाई, इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब की तरह भी काम करता है। यहाँ सेंटेंस है देखिए, आई हैव कम टू सी द प्रिंसिपल, आई हैव कम टू सी द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए आया हूं। अब याद रखिएगा यहाँ पर एडवर्ब की तरह कैसे काम कर रहा है। आई हैव कम है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखो कम को अंडरलाइन किया, ये वर्ब है और उसके बाद टू सी है, तो वर्ब के बाद जब आता है तो वो क्या आता है, एडवर्ब होता है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, देखिए टू सी इन्फिनेटिव है लेकिन किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आई हैव कम टू सी द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, यहां पर भी देखिए बिगेन को अंडरलाइन किया हमने, ये बिगेन जो है वर्ब है और टू रेन क्या है, ये एडवर्ब हो गया, तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, टू रेन। नेक्स्ट, द बुक इज इजी टू रीड, द बुक इज इजी टू रीड, किताब जो है पढ़ने के लिए, पढ़ने में आसान है, किताब पढ़ने में आसान है। अब ध्यान रखिएगा, टू रीड से पहले इजी आया है और इजी क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए उसके बाद टू रीड आया, ध्यान रखिए। तो एडजेक्टिव के बाद जब वर्ड आता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो टू रीड क्या हो गया, यहाँ एडवर्ब हो गया, तो इन्फिनेटिव तो है लेकिन किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, द लेटर्स आर टू स्मॉल, लेटर्स कैसे हैं, टू स्मॉल, बहुत ही छोटे हैं, टू रीड पढ़ने के लिए। अब देखिए यहां पर भी ध्यान रखना है, मॉडिफाइज फ्रेज टू स्मॉल, तो पहला टू जो है ये एडवर्ब है, स्मॉल एडजेक्टिव है और टू रीड जो है ये एडजेक्टिव के बाद आया है, तो इट मींस ये भी एडवर्ब है। तो ध्यान रखिएगा किसको मॉडिफाई कर रहा है, टू स्मॉल फ्रेज को, टू स्मॉल फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखिए, वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करता है इन्फिनेटिव। अब कैसे करता है देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, हैव यू अ बुक रीड, ध्यान रखिएगा, हैव यू अ बुक टू रीड, क्या आपके पास पढ़ने के लिए किताब है, तो टू रीड पढ़ने के लिए, उससे पहले क्या है, बुक है, तो बुक क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए, नाउन के बाद जो आता है वो क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव जो है टू रीड एडजेक्टिव हो गया। हैव यू अ बुक टू रीड में टू रीड एडजेक्टिव है, किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव है तो इन्फिनेटिव। आगे देखिए, वी एक्सपेक्ट मनु टू विन, अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, वी एक्सपेक्ट मनु टू विन, ध्यान रखिएगा, हम आशा करते हैं मनु से। अब इसके बाद कुछ ऐसा आना चाहिए जो पूरा करे वाक्य को, तो एक्सपेक्ट के बाद जो वर्ड आते हैं, एक्सपेक्ट के बाद नाउन आता है, तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, याद रखिएगा इसको। और कैसा कॉम्प्लीमेंट होता है, चूंकि विथ सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट वर्ब है, मनु नाउन है, तो विन जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट है, ये ध्यान रखिए, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आगे इन्फिनेटिव किसकी तरह काम, बेयर इन्फिनेटिव। अब इसके अलावा जो है इन्फिनेटिव जो है बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं। अब बेयर इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जिसमें टू नहीं लगाया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाया जाता है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की तरह काम नहीं करती है, करती इन्फिनेटिव की तरह ही है, उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ऐसा इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा टू नहीं लगाया जाता है, लेकिन काम किसका करता है, इन्फिनेटिव का ही करता है, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, ध्यान रखिएगा।
he made me do it, he made me do it, उसने क्या बनाया भाई, उसने मुझे इसे करवाया, मेड मी डू इट, उसने मुझसे ये करवाया, ये ध्यान रखिएगा, मेड मी डू इट का मतलब करवाया। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मैंने मेड जो है वर्ब सब रेड इंक से लिखे हैं और डू को जो है ब्लू इंक से लिखा है, तो यानी स्काई ब्लू है, तो ये डू से पहले टू आना चाहिए था, लेकिन मेड जो वर्ब है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, याद रखिएगा, और ये सर्टेन वर्ब्स होते हैं, सर्टेन वर्ब्स होते हैं जिनके बाद टू इन्फिनिटिव में टू नहीं लगाया जाता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसी को बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, याद रखिएगा। मेक के बाद, मेक से बना है मेड, मेक के बाद टू नहीं आएगा, याद रखिएगा। ही मेड मी डू इट कहा, वैसे क्या कहना चाहिए था, ही मेड मी टू डू इट, लेकिन टू नहीं आता है मेक के बाद, मेड के बाद, तो ये बेयर इंफिनिटिव है डू, और मेड क्या है वर्ब। नेक्स्ट, आई फेल्ट द ट्रेन शेक, अब यहां ध्यान रखना आपको, फेल्ट क्या है, वर्ब है, इस फील से बना है, फील के बाद भी इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है लेकिन होती इन्फिनिटिव है, तो शेक क्या है, यहाँ वर्ब की वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, टू शेक नहीं कहा तो हमने शेक कहा, लेकिन है इन्फिनिटिव, याद रखिएगा। आई फेल्ट द ट्रेन शेक, मैंने ट्रेन को हिलते हुए महसूस किया। आगे, प्लीज लेट देम डू इट, कृपया इसे उन्हें करने दो, लेट देम डू इट, इसे उन्हें करने दो, तो लेट के बाद भी इन्फिनिटिव में टू नहीं आता, यानी टू डू नहीं होगा, डू होगा, याद रखिएगा, ये बेयर इन्फिनिटिव है, और बेयर इन्फिनिटिव किन के बाद आते हैं, यहाँ पर हो गए मेड, फेल्ट, यानी मेक, फील, लेट, मेक से मेड बना है और फील से फेल्ट बना है। आगे नेक्स्ट देखिए, दे हर्ड हर सिंग, उन्होंने उसे गाते हुए सुना, उन्होंने उसे गाना गाते, दे हर्ड हर सिंग, तो ध्यान रखिएगा, दे हर्ड हर टू सिंग नहीं होता, तो हर्ड वर्ब है, सिंग जो है यानी हियर से बना है, हियर के बाद भी बेयर इंफिनिटिव आता है जो है सिंग। लेट हिम गो देयर, लेट के बाद हमने कहा था कि बेयर इंफिनिटिव आता है, यानी गो है, टू गो नहीं है, इसमें भी लेट गो है, टू गो नहीं है। अब मेक, जैसे ऊपर मेड था तो मेक, आई मेक यू लाफ, मैं तुमको हंसाता हूं, तो यहां पर भी टू लाफ नहीं होगा। वी नीड नॉट गो टूडे, वी नीड नॉट गो टूडे, टूडे का मतलब आज, हमें आज जाने की आवश्यकता नहीं है, तो नीड के बाद भी बेयर इंफिनिटिव आता है, टू गो नहीं होकर के गो ही होता है, याद रखो। यू डेयर नॉट डू इट, डेयर के बाद भी जो है, अब ये ध्यान रखना, एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ नीड के बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है, डेयर और नीड नेगेटिव में नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि नीड के बाद कभी नहीं आता है, ऐसा नहीं है, नीड के बाद डेयर के बाद टू भी आता है, लेकिन पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है। अगर इसमें सहायक क्रिया डिड नॉट लगाएंगे या डू नॉट लगाएंगे तब टू आएगा, ये याद रखिएगा। आई डू नॉट नीड टू गो हो जाएगा, याद रखिए इसमें, आई डू नॉट नीड टू गो, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। वी डिड नॉट गो है, वी नीड नॉट गो है, तो अगर हम इसको इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगा दूंगा, वी डू नॉट नीड, गो नहीं होगा, वी डू नॉट नीड टू गो हो जाएगा, ये याद रखिएगा। हाँ, तो नेगेटिव में केवल ये ध्यान रखना है, नीड और डेयर में नेगेटिव में नहीं आता है, टू नहीं आएगा, देखिएगा। हमें आज जाने की जरूरत नहीं है, और यू डेयर नॉट डू इट,
तुमको ये करने का साहस नहीं है। आगे I saw him do it। अब सी के बाद भी नहीं आता है, टू नहीं आता है। सी के बाद भी बेयर इंफिनिटिव आता है, टू डू न होकर के डू ही होता है। याद रखना, सी सॉ सी, ध्यान रखिएगा। यू हैड बेटर, इसके बाद नहीं आता। हैड बेटर के बाद भी टू नहीं आता है। फिनिश सीधे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, टू नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये फिनिश जो है वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। हैड बेटर के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में दिखाई देगा, टू नहीं होगा उसमें, लेकिन वो इन्फिनिटिव होता है, याद रखिए। यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क। आगे देखिए, यू हैड रादर डू इट क्विकली। अब यहां पर हैड रादर के बाद भी डू आया, टू डू नहीं आया। आगे देखिए, आई वुड रादर स्टार्व देन बेग। भीख मांगने से तो मैं मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो यहां पर भी वुड रादर के बाद टू स्टार्व नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर के बाद इन्फिनिटिव में टू नहीं आता। होता तो इन्फिनिटिव है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव होता है। नेक्स्ट, वुड के बाद भी डू इन्फिनिटिव बेयर होता है। आई कुड नॉट डू बट वेट, यानी वेट करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आई कुड नॉट डू, टू डू नहीं होगा। नेक्स्ट, ही डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट वर्क हार्ड। तो एक्सेप्ट के बाद भी टू नहीं आता, टू वर्क हार्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यू आर मोर लाइकली टू मिस देन कैच द ट्रेन। देन के बाद भी टू नहीं आता, जैसे कैच, टू कैच नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यू आर मोर लाइकली टू मिस देन कैच द ट्रेन। आगे, आफ्टर मॉडल वर्ब वी डू नॉट यूज टू बिफोर वर्ब। अब ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले मॉडल वर्ब जितने होते हैं उनमें टू नहीं आता डायरेक्ट उसके बाद। जैसे आई विल गो, आई विल टू गो नहीं होता कभी भी। आई शैल गो, आई कैन गो, ही मे गो, ही माइट गो, ही मस्ट गो, ये ध्यान रखिएगा। ही वुड गो, ही शुड गो, कहीं पर भी शुड के बाद, यानी जितने भी मॉडल मैंने यूज किए अभी, इनके बाद टू यूज नहीं होता। अब एक जगह यूज होता है ही यूज टू गो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो यूज टू गो जो है वो गो के साथ वाला टू नहीं है। क्योंकि यूज्ड जो है अकेले यूज नहीं होता है, कभी यूज्ड के बाद हमेशा टू आता है। तो वो टू जो है यूज्ड के साथ जुड़ा हुआ है, वो वर्ब से पहले का टू, वर्ब के साथ लगने वाला यानी इन्फिनिटिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ भी बेयर इन्फिनिटिव आती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनिटिव कितने प्रकार से काम करता है और कहां कहां इसका यूज होता है। इन्फिनिटिव यूज करना बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, बट पहचानना कठिन है कि भाई ये इन्फिनिटिव, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जितने होते हैं उनमें हो सकता है कि पहचानना आता हो कि भाई ये क्या है, यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है। तो ये जरूरी है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखें, ताकि उनका जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज एक बार फिर से कहता हूं, इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।